नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में करीब 51,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग में जहां लगभग नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य विभागों में भी नियुक्ति आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस विभाग में अभी तक चतुर्श्रेणी भर्ती के पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होने से चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ रही है। गौरतलब है कि करीब 500 पदों पर पुलिस विभाग में चतुर्श्रेणी के पदों पर नियुक्ति होनी है। हालांकि पिछले दिनों चतुर्श्रेणी के कामों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसका विरोध भी चयनितों ने किया था। लेकिन उसके बाद से ही चयनित अभ्यर्थी पुलिस विभाग में काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। चयनितों का कहना है कि दूसरे विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, लेकिन पुलिस विभाग में अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश, वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी पर रोक के आदेश का मामला अब तूल पकड़ रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं आज विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने जयपुर में विरोध रैली निकाली। तो वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायकों को प्रवेश नहीं मिलने से मामला और तूल पकड़ लिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट सहित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के मुख्य गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान भी करार दिया। कांग्रेस दिग्गजों ने इस आदेश को वापस लेते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा नहीं लिया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिला आवंटन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने ओबीसी महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के बावजूद उसे सामान्य महिला मानकर राजस्व विभाग में पाली जिला आवंटित किया था, जबकि कम मेरिट वाली ओबीसी महिला अभ्यर्थी को नागौर जिला दिया गया। और याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता की मेरिट 20,726 है। अधिक अंक होने के बावजूद उसे गृह जिले से दूर पाली में नियुक्ति दी गई। उनका कहना था कि पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार बनाम पूनम शर्मा मामले में स्पष्ट किया था कि ओबीसी महिला अभ्यर्थी यदि सामान्य वर्ग की मेरिट में चयनित होती है, तो उसे ओबीसी वर्ग के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के अधिवक्ता को सुनने के बाद पूर्व आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और उनका प्रतिवेदन कंसीडर करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेज में टीचिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर 12 साल बाद राहत की खबर आई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 25 क्लिनिकल स्पेशलिस्ट में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। कुल 83 पदों पर भर्ती आरयूएचएस भर्ती सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी बनी हुई थी। अब इन पदों पर भर्ती होने से विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और मरीजों के उपचार की व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 25 क्लिनिकल विशिष्टताओं में भर्ती की मंजूरी मिलने से मरीजों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। फैकल्टी बढ़ने से विभागों की कार्य क्षमता बेहतर होगी और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत आगे बढ़ाई जाएगी। भर्तियों में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के लगातार आंदोलन के बाद झारखंड सरकार ने देर रात बड़ा फैसला लिया। सरकार ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी की सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं 23 अन्य परीक्षाओं की सीआईडी को जांच सौंप दी गई है। रद्द परीक्षाओं में 4 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनके जरिए नियुक्त 2394 अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इसमें जेएसएससी के 1932, जेपीएससी 11वीं 13वीं के 343 और सहायक अभियंता के 64 पद शामिल हैं। कुल 22 परीक्षाओं के जरिए 3051 पदों पर भर्ती होनी थी। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उनको बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इन भर्तियों को रद्द करने और जांच की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।